देखो बच्चों, अभी ये सेकेंड वीडियो में लेंस लॉ हमने देखा था पहले वीडियो में। फिर से इसको और एक बार मैं रिपीट करता हूँ। 6.5 इज़ द लेंस लॉ। लेंस लॉ वॉज गिवन बाय हेनरिच लेंस इन 1834। ये एक रशियन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, लेंस लॉ के बारे में बताया। और ये इन्होंने इसके बारे में बताया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किस तरह से एक करंट को इंड्यूस करता है सर्किट में। हाउ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूसेस द करंट इन द सर्किट, ये इन्होंने बताया था। तो व्हाट दिस लेंस लॉ स्टेट्स, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्किट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्किट इज सच दैट द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा वो क्या करेगा, अपोज करेगा किसको, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को। So, if the magnetic flux linked with the closed circuit increases, अगर magnetic flux increase होता है तो induced current will flow in such a direction to create the magnetic flux in opposite direction of the original magnetic flux. If the magnetic flux linked with the closed circuit decreases, अगर magnetic flux decrease होता है तो induced current किस तरह से induce होगा, it will flow in such a direction so as to create magnetic flux in the direction of the original magnetic flux. So अगर magnetic flux increase होता है तो जो increase magnetic flux होने के कारण जो current induce होगा वो क्या करेगा, magnetic flux के opposite direction में flow करेगा। और decrease होता है तो वो along the direction of magnetic flux के original magnetic flux के along the direction में flow करेगा। क्लियर हो गया। अभी इसका एक्सप्लेनेशन है, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। स्टेट लेंस लॉ एंड एक्सप्लेन द लेंस लॉ। सो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे है, सपोज हम कंसिडर करते हैं कि नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूव्ड टूवर्ड्स द कॉइल। ये कॉइल है, इस कॉइल में नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट मूव करते हैं तो क्या होगा, ये जो करंट इंड्यूस होगा कॉइल में, इस कॉइल में मैग्नेट हम फास्टली मूव कर रहे हैं तो ये जो कॉइल में जो करंट मूव होगा वो किस डायरेक्शन में घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। द करंट विल इंड्यूस्ड इन द कॉइल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरह से घूमेगा। ओके, what is the condition, when the north pole of the bar magnet is moved towards the closed coil, the induced current in the coil will flow in the anti-clockwise direction. ये जो नॉर्थ पोल है वो क्या करेगा, कॉइल के फेस में नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप करेगा। ओके, एंड इट अपोजेस द मोशन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल। अभी ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन होने के कारण एंटी क्लॉकवाइज करंट जो मूव होगा वो क्या करेगा, इधर इस फेस पे कौन सा जनरेट करेगा, पोल, नॉर्थ पोल जनरेट करेगा। अब वो नॉर्थ पोल और इस नॉर्थ पोल को क्या होगा, अपोजिशन होगा और इस वजह से इंड्यूस करंट जनरेट होगा कॉइल के अंदर। क्लियर हो गया। और एक बार समझ लो इसको, लेंस लॉ के केस में हमें एक बार अच्छी तरह से समझना है कि जब हम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट को मूव करते हैं क्लोज्ड कॉइल की तरफ तो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, फ्लो होगा किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। और ये जो फेस रहेगा कॉइल का टूवर्ड्स द मैग्नेट रहने के कारण ये फेस क्या करेगा, नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप करेगा। अब ये फेस जब नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप करेगा तो ये नॉर्थ पोलैरिटी और ये नॉर्थ, इसको क्या होगा, अपोजिशन होगा। ओके, क्यों अपोज होगा, बिकॉज नॉर्थ एंड नॉर्थ विल रिपल। सो व्हेन देयर इज एन अपोजिशन एंड दिस अपोजिशन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडक्शन ऑफ द करंट इन द कॉइल। क्लियर हो गया। दिस इज द लेंस लॉ for the
explanation. Similarly, अब ये मैग्नेट अंदर चला गया. If suppose the north pole of the magnet is taken away from the closed coil, नॉर्थ पोल को हम अगर बाहर निकाल रहे हैं, नॉर्थ पोल को अगर मैं बाहर निकाल रहा हूं, तब क्या होगा? Then when we are removing this thing, north pole of the magnet, then the induced current in the coil will flow in the clockwise direction. Induced current जो होगा वो किस डायरेक्शन में घूमेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा. अभी इधर क्या हो रहा है? ये नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है. इसको हम बाहर लेके जा रहे हैं. तो अभी जो करंट फ्लो इंड्यूस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. एंड व्हेन इट इज मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, current when which is moving in the clockwise direction, what this will do? This will generate the current in, it will generate the polarity. What type of polarity it will be there? साउथ पोलैरिटी रहेगा. साउथ पोल जनरेट करेगा. जब नॉर्थ पोल इंट्रोड्यूस होता है तब कॉइल के अंदर will have the north polarity, and when the north pole is removed from the coil, then the current induced will be in the clockwise direction. The face of the coil will develop the south polarity and attracts the north pole of the magnet. तो ये साउथ पोल बनने के कारण वो क्या करेगा? नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा. So this indicates that current in the clockwise direction to the coil will generate the south pole, which opposes the motion of the magnet. फिर से वो मोशन ऑफ द मैग्नेट को क्या करेगा? अपोज करेगा. क्यों अपोज करेगा? क्योंकि वो मैग्नेट को अपनी तरफ खींच रहा है और मैग्नेट को हम क्या कर रहे हैं? बाहर निकाल रहे हैं. तो ये है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल का पोलैरिटी ऑफ द लेंस लॉ. अभी इसमें एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि लेंस लॉ एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ये भी हम कोशिश करें कंप्लीट करने का. इसका क्वेश्चन कैसे आता है? लेंस लॉ इज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एक्सप्लेन. अभी वी नो व्हेन द मैग्नेट इज पुश्ड अवे टूवर्ड्स द कॉइल और पुल्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, द गैलोमीटर विल बी डिफ्लेक्शन. गैलोमीटर क्या करेगा? डिफ्लेक्शन देगा, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन. ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड इन द कॉइल. और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस हुआ है वो किस फॉर्म में हुआ है? इन द एक्सपेंस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. वो मैकेनिकल एनर्जी अब यहाँ पर क्या है? मैग्नेट को हम मूव कर रहे हैं कॉइल के अंदर. सो व्हेन वी आर मूविंग द कॉइल, मैग्नेट इन द कॉइल, व्हाट इज हैपनिंग? वी आर प्रोड्यूसिंग द opposition, or we can say the electrical energy is produced because of the mechanical energy. This energy which is produced in the expense of mechanical energy is according to the law of conservation of energy. ये किसके according to है? Law of conservation of the energy. When the north pole of the magnet is pushed toward the coil, the current induced in the coil is produces north pole of the coil. और ये क्या करेगा? ये अपोज करेगा किसको? मैग्नेट को. क्यों? To induce the current and south pole will be there. The magnet will be attracting. When the magnet, जब नॉर्थ पोल बाहर निकल रहा है तो साउथ पोल बनने जब जनरेट होगा, और जब ये साउथ पोल जनरेट होगा तो वो क्या होगा? इट इज़ द अपोजिट पोलैरिटीज़. तो जब हम पुश टूवर्ड्स कर रहे हैं, अवे कर रहे हैं, तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दोनों जनरेट हो रहा है. सो दिस इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ लेंस लॉ. क्लियर हो गया? तो ये आज हमने देख लिया है इसका लेंस लॉ, फैराडेज लॉ एंड द लेंस लॉ. तो इतना पूरा कंप्लीट कर